आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ चुका है और ये खबर हरियाणा की है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने धरना प्रदर्शन किया था, जो कि 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन चला था, जिसमें कार्यकर्तियों ने अपनी आवाज को बहुत जोरों शोरों से उठाया था। और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब तक कार्यवृत्ति जारी नहीं हो जाएगी तब तक ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां वहां से नहीं हटेंगी। और उसके बाद शासन प्रशासन की भी इतनी ज्यादा भीड़ देख के हाथ पांव फूलने लगे और कार्यवृत्ति जारी कर दी गई और दिवाली तक समस्याओं के हल के लिए आश्वासन दिया गया। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का यही कहना है कि जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, वहां पे मानदेय बढ़ गया, तो उन्हें उम्मीदें हैं कि दिवाली तक इनका भी मानदेय बढ़ जाएगा। और दिवाली तक अगर सरकार ये मानदेय बढ़ाने का काम नहीं करती, इनकी समस्याओं का हल नहीं करती, तो दिवाली के तुरंत बाद एक ऐसा धरना प्रदर्शन किया जाएगा जो कि एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होगा, जैसा कि 2017 में किया गया था। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पूरा चक्का जाम कर दिया था और ऐसा ही कुछ फिर से दोहराया जाएगा और इतिहास में एक बार फिर से इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदर्शन दिखा जाएगा। ज्यादा जानकारी देते हुए इस विषय पर वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सरिता जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सरिता जी, अभी हाल ही में खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है और ये मानदेय हरियाणा में बढ़ाया गया है और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आपको ऐसे में उत्तर प्रदेश से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ भी आप लोगों को आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द आप लोगों की जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाएगा, समस्याओं का हल किया जाएगा और कार्यवृत्ति भी जारी की गई थी। जी, अभी तो हमें यहाँ आश्वासन मिला है कि दीपावली तक आंगनबाड़ियों को भी खुशखबरी मिल जाएगी। हो सकता है आंगनबाड़ियों का मानदेय दीपावली तक बढ़ जाए जी। और रही हरियाणा की, तो हरियाणा की सरकार अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है। पार्टी कोई भी हो, पार्टी तो भाजपा सरकार की उत्तर प्रदेश में भी है सरकार, मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी के प्रति क्यों नहीं चिंतित है, ये बात समझ में नहीं आती जी। दीपावली तक इंतजार करते हैं कि देखते हैं भाजपा सरकार हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या करती है। दीपावली तक नहीं, उसके बाद फिर हमारा कोई ठोस कदम उठेगा जी। सरिता जी, ऐसे में ये भी देखा गया है कि उपचुनाव है और इस वजह से आचार संहिता लगी हुई है और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां थोड़ा असमंजस में पड़ रही हैं कि क्या उपचुनाव के बीच में ऐसा कुछ दिया जा सकता है, ऐसे कुछ चीजों से आच्छादित किया जा सकता है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। आचार संहिता में हम लोग 2016 में जब सपा की गवर्नमेंट थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हम लोग लक्ष्मण मेला पार्क में बहुत विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था। आचार संहिता में हम लोगों का मानदेय उसमें 800 रुपए हम लोग के जिद के आगे बढ़ा था। तो ऐसा कुछ व्यवधान नहीं आना चाहिए। सरकार और सारी चीजें तो करती है, अभी जैसे सरकार को विधायक सांसद का पेंशन बढ़ाना होता है तो उसके लिए कोई आचार संहिता नहीं, कोई नियमावली नहीं, कुछ नहीं, केवल मेज पाना होता है। पक्ष हो विपक्ष हो, अपना मानदेय तत्काल बढ़ा लेते हैं, अपना पेंशन तत्काल बढ़ा लेते हैं। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए ऐसी क्या विषमताएं हैं भाजपा सरकार का उत्तर प्रदेश में, ये समझ से परे है। हम लोग भी थक गए, जबकि 120 दिन का वादा किया था भाजपा सरकार ने। हमारी सरकार जब आएगी तो हम सम्मानजनक मानदेय आंगनबाड़ियों को देंगे, लेकिन दूसरी बार सत्ता में है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन आंगनबाड़ी के विषय में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। मात्र 6,000 रुपए मानदेय में, इस महंगाई में आंगनबाड़ी बहनें अपना परिवार कैसे चलाती है, ये कोई उनसे पूछे जी, कुछ बताएंगी जी। सरिता जी, जैसा कि देखा गया आप लोगों का जो कार्यक्रम हुआ था काफी ज्यादा सार्थक कार्यक्रम रहा है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पहुंची थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी और शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए कि अब तो समस्याओं का हल करना ही पड़ेगा। तो क्या आप दिवाली तक कहा जा रहा है कि अब समस्याएं हल हो जाएंगी, तो ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बीच में कैसा माहौल है और आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? हमारी आंगनबाड़ी बहनें तो आक्रोशित हैं जी। तो वो 2 दिन का मात्र इको गार्डन में धरना प्रदर्शन था। तीसरे दिन अधिक संख्या में बहनें हमारी आने वाली थी, लेकिन एक वार्ता होने के नाते, कार्यवृत्ति जारी होने के नाते हमें धरने को स्थगित करना पड़ा है। अगर हमारी बात दीपावली तक नहीं मानी जाती है तो दीपावली के बाद जो धरना प्रदर्शन होगा वो अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। जैसा कि 2017 में हम लोगों ने विधानसभा के सामने जीपीओ पार्क को 36 घंटे महिलाओं ने जाम करने का काम किया था, हो सकता है इतिहास हमें दोहराना पड़े। और पूरी उम्मीद है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हमारा मानदेय नहीं बढ़ाती, तो हम उस 2017 के इतिहास को दोहराएंगे। जी। सरिता जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।